गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी बच्चों? आज हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखिए, पहले मैं गजानन माधव मुक्तिबोध कवि का परिचय देती हूँ। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जिनमें कविताएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये तो है इनकी कविता संग्रह। और इनकी कथा साहित्य है काठ का सपना, विपात्र, सत्य से उठता आदमी, ये इनके कथा साहित्य। और कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये अब आखिरी रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, ये इनकी आलोचना है। भारत इतिहास और संस्कृति। तो देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हुआ था। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की और तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चूकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार उन्होंने लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बात कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। तो देखिए, मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी कि खुशी खुशी स्वीकारना। यह कविता जीवन के सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उच्च तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास होने का एहसास है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। चूंकि यह एहसास आप्लावनकारी है और कविता में
उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उभरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गूथियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। जिसके बारे में यहाँ पर कवि ने लिखा है वो उनकी पत्नी, माँ, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्निशिखा सी उद्दीप्त हो उठी है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति। चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर उस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले। अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार ये भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। दृढ़ता और तद्जन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं। इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। हर समय की भावार्द्रता भी कमजोरी करती है। अतिशय प्रकार से आंखें चौंधिया जाती हैं। इसलिए किसी हद तक वर्ण्य है अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। यादों का धुंधलका वहां भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति के ताना भरनी से बुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी कि संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वह कौन है, दिवंगता माँ या प्रिया? बृहत्तर जीवन दर्शन से जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम की मात्र मना प्रकृति। ये गुत्थी न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पष्टता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मकता, तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोरा वाला ऐसा निरहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी कि आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। तो देखो बच्चों, अब पढ़ेंगे हम सहर्ष स्वीकारा है। तो देखिए इस कविता में कवि संबोधित शैली में ये कविता है। कवि यहाँ पर किसको संबोधित करके कह रहे हैं? अभी आपने पाठ परिचय में पढ़ा, माता समझ लीजिए या उसकी प्रिया समझ लीजिए, ये उन्हीं को संबोधित करके ये कविता लिख रहे हैं। तो देखो पहली पंक्ति देखिए, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं यहाँ पे कवि? देखो कवि कहते हैं, अपनी प्रिया को संबोधित करके कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है जैसा भी है उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो इसलिए कवि अपनी प्रिया को संबोधित कर रहे हैं कि इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैं जिंदगी में सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार कर रहा हूँ। अब क्या क्या स्वीकार करते हैं यहाँ पे कवि, देखिए। गर्बीली गरीबी यह
ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह है भीतर की सरिता यह है अभिनव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा है। तो देखो कवि यहाँ पर अपनी प्रिया या माँ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है जैसा भी है उसे मैंने खुशी से स्वीकार किया है, इसलिए स्वीकार किया है कि मेरा जो कुछ भी है वह तुम्हें अच्छा लगता है, वो तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैंने सब कुछ स्वीकार किया है। अब देखो गर्बीली गरीबी, गर्बीली का मतलब होता है स्वाभिमान युक्त, मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, जीवन के गंभीर अनुभव मौलिक है मौलिक का मतलब होता है वास्तविक, मौलिक है ये सब वास्तविक हैं। तो देखिए दृढ़ता ये भीतर की सरिता ये अभिनव सब मौलिक है कि मेरी जो स्वाभिमान युक्त गरीबी है, जीवन के गंभीर अनुभव हैं, विचारों का वैभव है, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक है, यानी कि ये सब वास्तविक हैं और नए हैं। अब देखो जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा, तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि ये सब मौलिकता का कारण यही है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी घटता है अपलक है संवेदन तुम्हारा, वो तुम्हारी उपलब्धि है, सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से ही हुआ है, सब कुछ तुम्हारी ही प्रेरणा से हुआ है। संवेदन मीन्स होता है अनुभूति, कि सब तुम्हारी अनुभूति से हुआ है। आया समझ में? देखो कवि हर उपलब्धि का श्रेय अपनी माया प्रिया को देता है, यहाँ पे संबोधन शैली है क्योंकि संबोधित करके कह रहे हैं। और ये देखो विचार वैभव भीतर की सरिता में रूपक अलंकार है, यहाँ पे पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आया बच्चों समझ में? फर्स्ट पैराग्राफ का आया समझ में आपको? एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ इसको। देखो कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहज से स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसमें कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है जैसा भी है उसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, वो इसलिए मेरा जो कुछ भी वह तुम्हें प्यारा है। क्या क्या? कि मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब क्या है? वास्तविक हैं। इनकी वास्तविकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर पल हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। अब देखो सेकंड नंबर का देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। अब देखो इसमें कवि रिश्ता नाता भी रक्त संबंध, नाता संबंध है ना, तो देखो कवि कहते हैं कि तुम्हारे साथ, जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता है, कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है या न जाने कैसा नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। यानी कि इसमें कवि क्या कहते हैं कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना उंडेलता हूँ, उंडेलना मतलब होता है बाहर निकालना, कि जितना भी उंडेलता हूँ, किसको? स्नेह रूपी जल को जितना भी बाहर निकालता हूँ,
भर भर फिर आता है, वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला आता है। दिल में क्या झरना है, मेरे हृदय में मतलब भर जाता है, ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है, मानो कोई मेरे दिल में झरना बह रहा है। मीठे पानी का सोता है और वह सने मीठे पानी के स्रोत के समान है, जो क्या करता है, मेरे अंतर्मन को जब्त करता रहता है। तो देखो, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह, ऊपर तुम। इधर मेरे भीतर का मतलब है मन में, कि मन में तो प्रेम है, मतलब मीठे पानी का सोता किसको कहा गया है, इसमें प्रेम को कहा गया है। कि भीतर वह, कि भीतर तो क्या है, मन में तो क्या है, प्रेम है, और ऊपर तुम, और उधर तुम्हारा चांद जैसा, ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, और ऊपर तुम्हारा क्या है, चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा जो धरती पर रात भर छाया रहता है, आच्छादित रहता है। मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि मेरे मन में तो प्रेम है, और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपनी अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। देखो, यहाँ पर कवि का आंतरिक व बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त स्वरूप से संचालित होते हैं। तो देखो, कवि अपने प्रिय के स्नेह से पूर्णतः यहाँ पे आच्छादित है। तो देखो, ये तीसरी पंक्ति में आया था ना कि दिल में क्या झरना है, तो यहाँ पे प्रश्न अलंकार है, भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पे, और मुक्तक छंद है। ये आया बच्चों समझ में ये। अब थर्ड नंबर का देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहालू मैं। तो देखो, इसमें कवि क्या कहते हैं कि अपनी प्रिय स्वरूपा को, अब प्रिय स्वरूपा इसमें देखो आपके पाठ परिचय में भी आया था, चाहे पत्नी हो, बहन हो, सहचरी हो, माँ हो, प्रिया हो, कोई भी है। तो कवि अपनी प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, कि वह चाहता है कि मैं अपनी प्रिया को भूल जाऊं और प्रिया उसे भूलने का दंड दे। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, तो देखो, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहलू मैं। तो देखो, प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए कैसा है, जैसे दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने अंधेरा रहता है ना, उसी प्रकार है कि कवि क्या कहते हैं कि प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पे होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। वह उस अंधकार में क्या होना चाहते हैं, लीन हो जाना चाहते हैं, कि झेलू मैं उसी को और उसी में नहालू मैं, कि उसी अंधकार में वो लीन होना चाहते हैं। वे उस अंधकार को अपने शरीर पे, चेहरे पर और मन में यानी कि हृदय पर झेलना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि देखो, आगे वाली पंक्ति देखिए कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। तो देखो, इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि देखो, कवि अपनी मतलब अंधेरे में क्यों रहना चाहता है, दंड क्यों पाना चाहता है। तब कवि कह रहे हैं कि मैं हृदय पर उस अंधकार को इसलिए झेलना चाहता हूँ कि तुमसे ही परिवेष्टित। तो देखो बच्चों, परिवेष्टित का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। परिवेष्टित का मतलब होता है यहाँ पे
चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित यानी भी होता है ढका हुआ। तो देखो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि वह उस अंधकार को, सॉरी, ये उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। कौन सा उजाला? जो उसकी प्रिय ने स्नेह के उजाले से उसे घेर लिया है, वह उजाला अब कवि के लिए क्या हो गया है? असहनीय हो गया है। कवि कह रहे हैं कि सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, कि अब मुझसे ये उजाला सहन नहीं होता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। अब कवि कहते हैं कि प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की जो कोमलता है वो सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। पिराती का मतलब होता है पीड़ा देना, उसको पीड़ा देती है, उसके भीतर मंडराती रहती है। छटपटाती छाती की छट छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। अब देखो भवितव्यता का मतलब होता है भविष्य की आशंका, भविष्य का डर कि भविष्य में क्या होगा, है ना। तो देखो अब इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, ये छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि क्या कह रहे हैं कि जो अंधकार है कवि अपने शरीर पे झेलना चाह रहे हैं, इसका कारण यह है कि जो प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है, यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है, उसको पिराती रहती है, पीड़ा देती है। यही कोमलता ममता उसके हृदय को हानि पहुंचाती है, पीड़ा देती है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली जो आशंका है, अनहोनी है, उससे डर लगता है। भीतर ही भीतर ये डर लगने लगता है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा से अलग नहीं होना पड़े। वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा? अब उसे उसका बहलाना सहलाना, देखो बहलाना सहलाना आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो कवि को अपनी प्रियतमा का बहलाना सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता। अब वो क्या बनना चाहता है? आत्मनिर्भर बनना चाहता है। अब वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो देखो कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। और देखो इसमें जो अंधकार आया है, अमावस्या आई है, वो किसके प्रतीक है? निराशा के प्रतीक है। और ममता के बादल यहाँ पे दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या में है, रूपक अलंकार है। छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार है। तथा कोमलता और आत्मीयता का इसमें कवि ने क्या किया है? मानवीकरण किया है। तो देखो बच्चों अगला देखिए, सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो देखो सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल में लापता। तो देखो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपनी प्रियतमा यानी कि सबसे प्यारी स्त्री के स्नेह से दूर होना चाहता हूं और
कवि उन्हीं से दंड की याचना करता है कि सचमुच मुझे दंड दो, है ना, उन्हीं से दंड की याचना करता है। वह ऐसा दंड चाहते हैं कि प्रियतमा के न होने से वे पाताल की अंधेरी गुफाओं, गुहाओं का मतलब गुफाओं है, कि अंधेरी गुफाओं में, और विवर का मतलब बिल होता है, गड्ढे, बिल। तो देखिए कि प्रियतमा के न होने से वे पाताल की अंधेरी गुफाओं व सुरंग में खो जाएं। ऐसी जगह पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता, या फिर क्या, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, या फिर धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में मैं लापता हो जाऊं, कवि ऐसा चाहते हैं। लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। तो देखो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जो मैं ऐसी जगहों पर भी उसे अपना सर्वाधिक प्रिय स्त्री का ही सहारा है, उसके जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी होता सा उसको लगता है, वह सब उसी के कारण है। वही सभी वह तुम्हारे कारणों के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज से स्वीकारा है। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि वह सब उसी के कारण है, उसी की सत्ता, स्थितियां, भविष्य की उन्नति या अवनति की सभी संभावनाएं प्रियतमा के कारण ही हैं। कवि का हर्ष विषाद, उन्नति अवनति सदा उससे ही संबंधित है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि क्या कहते हैं, हर सुख दुख सफलता असफलता को प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रियतमा को ही सब कुछ माना है। वे कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं, इसलिए कवि यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है, कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को स्वीकार किया है। आया बच्चों समझ में? तो देखो कवि है ना, दंड पाने की इच्छा क्यों रखता है? इसमें है ना कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। तो कवि दंड पाने की इच्छा किस लिए रखता है यहाँ पे? कवि अपनी प्रियतमा के बिना अकेला रहना सीखना चाहता है, वह गुमनामी के अंधेरे में खोना चाहता है। प्रिया के अत्यधिक स्नेह ने कवि को भीतर से कमजोर बना दिया है, इसलिए कवि मतलब स्वयं को अपनी प्रियतमा का क्या मानता है? दोषी मानता है, अतः वह दंड पाना चाहता है। अब देखो दंड पाकर वो कहाँ जाना चाहता है? तो देखो कवि है ना, दंड स्वरूप गहन अंधकार वाली गुफाओं में, सुरंगों में या धुएं के बादलों में छिप जाना चाहता है। इससे वह अपनी प्रियतमा से दूर रह पाएगा और अकेला रहना सीख जाएगा। आया बच्चों समझ में? तो ये आपका 5th नंबर का चैप्टर पूरा होता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बच्चों आप मेरे से फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।